संसदीय कार्य प्रणाली, जिसमें प्रश्नकाल, शून्यकाल, निर्माण, बहस आदि की मर्यादाओं से अनभिज्ञ रहती है। आज युवा संसद का आयोजन इसी कमी को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। समृद्ध, आत्मनिर्भर, वैज्ञानिक, संवेदनशील और विश्व में अग्रणी भारत देखना चाहते हैं। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बढ़ती अर्थव्यवस्था का नाम नहीं है। विकसित भारत वह होगा जहां कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, कोई युवा अवसरों के अभाव में निराश न हो, कोई किसान असुरक्षित न महसूस करे, कोई महिला स्वयं को असहाय न समझे, कोई नागरिक न्याय पाने के लिए भटकने को विवश न हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होने के साथ साथ विश्व में मानवीय मूल्यों का भी विश्व में मार्गदर्शन करे। मैं इस सदन के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह करती हूँ कि विकसित भारत के इस राष्ट्रीय संकल्प को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखें। अब विपक्ष की नेता श्री जनजीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों पर तुरंत चर्चा करने हेतु यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अनेक भागों में कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं भीषण गर्मी, कहीं भूस्खलन तथा कहीं जंगलों में आग जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। यह केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर तुरंत चर्चा प्रारंभ करवाई जानी चाहिए। क्या कोई अन्य माननीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसलिए इस विषय पर तत्काल चर्चा अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार इस विषय की गंभीरता से पूर्णतः सहमत है, किंतु कार्यसूची में विकसित भारत 2047 पर विस्तृत चर्चा पूर्व से ही निर्धारित है, जिसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर भी व्यापक विचार होना प्रस्तावित है। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आज